सबसे बड़ी बात है कि आज किसी के पास वक्त नहीं है। जो आपको वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, सबसे कीमती ये चीज़ है। खूबसूरत मंजर। आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हैं और यहाँ गर्मी की शिद्दत आप देखें। गर्मी इतनी शदीद है क्या? अच्छा, तो ये कितनी गहराई है? डूबने का कोई चांस तो नहीं है? फुल चांस है। और ये नहर का एक खूबसूरत मंजर, जहाँ एक छपरा लगा हुआ है, साथ में दरख्त है और दरख्तों के बीच में थोड़ा सा मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह है। इंतहाई खूबसूरत। बड़ी बात है कि आज किसी के पास वक्त नहीं है। जो आपको वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, सबसे कीमती ये चीज़ है। और जब कोई वक्त देता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में कम हैं आज के दौर में जो आपको मुखलसाना तौर पर आपको टाइम दे। और ये टाइम जो है ये बड़ा कीमती टाइम है। मिसाल हम आपको देते हैं, एक दफ़ा एक साहब यूरोप से आ गए और सर्दियों का मौसम था। ईद के दिनों की बात है कि उनकी जैकेट जो है वो ख़राब हो गई और पूरे शहर में हर दर्जी के पास जाने के बावजूद किसी ने हाथ नहीं डाला कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है और हम जो है वो इसको ठीक नहीं कर सकते। आखिरकार एक दर्जी मिला, उसने टाइम भी दिया, जैकेट ठीक करके दी। तो वो जो यूरोप से आए थे, तर्जमान उनके साथ था। तर्जमा करके उसने कहा कि साईं आपसे कह रहे हैं कि आपके कितने पैसे हुए, आप हमसे पैसे ले लो। तो वो जो हमारे दर्जी थे उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी कौम हैं, मुसलमान हैं, मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त और वक़ार और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए उन्होंने कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे मेहमान, ये हमने आपके लिए खिदमत सर अंजाम दी। तो उन्होंने कहा भाई देखें, यूरोप से जो आए थे साईं, उन्होंने कहा देखें हम लोगों ने आपका कीमती टाइम लिया है और ये कीमती टाइम जो है हम उसकी पेमेंट करना चाहते हैं। तो वो लोग जो यूरोप में बैठे हैं वो टाइम को समझते हैं, वक्त देना समझते हैं, कितना कीमती वक्त होता है। जो दे तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे नवाबशाह में लेडीज़ डॉक्टर्स हों, MBBS डॉक्टर्स हों, सर्जन हों, फिजिशियंस हों, मेल डॉक्टर हों, टाइम फीसें 1000, 1500, 500, 2000, ठीक है, हम टाइम खरीद रहे हैं। लेकिन वो फीसें लेने के बावजूद भी सिर्फ दो बातें करते हैं कि आप हमारे पास आ गए, हम जो मेडिसिन लिख रहे हैं आप उस पर गौर करें, बस इसी को आपने चलाना है और इसी पे काम करना है। देखिए, बात करने का मतलब ये है कि आप जब टाइम खरीदते हैं तो आपको पूरा टाइम देना चाहिए। लेकिन ख़ासतौर पर पाकिस्तान में डिग्री होल्डर, चाहे वो किसी फील्ड से तल्लुक़ रखता हो, वो अपने आप को यानी कि वो प्रॉपर की नज़र से समझता है, प्रॉपर तौर पर बात करता है तो उनकी सिफत उसके अंदर शामिल है। तो आज मोहब्बत, चाहत, ये सारे रवैये आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपका टाइम खरीद रहा है और जब टाइम खरीद रहा है तो फिर उसको भरपूर अंदाज में उस टाइम का सिला भी देना चाहिए। लेकिन हमारे ये लोग आम लोग हैं, कोई खास नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ नहीं है कि जो इस किस्म का काम करें और फिर उसके फीसें सरकारी मुलाजमतें होने के बावजूद भी फीसें हैं। और गरीब आदमी जो इनकी लपेट में आते हैं ये कुछ सुनते नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आपका कोई ऑफिसर हो सरकारी, चाहे चपरासी हो, ये अपनी सुनाते हैं। आपका कोई जो मकसद है, जो आप जिस रूटीन से आ रहे हैं, जो कोई काम है उसके बारे में नहीं, अपनी सुनाएंगे। और अपनी सुनाने का मकसद है कि आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और ये सब कुछ आवाम के साथ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तालीम आपको शऊर देती है, तालीम आपको बताती है कि सामने वाले का अदब व एहतराम करें, तालीम आपको बताती है कि सामने वाले को टाइम दे, इखलाक से, मोहब्बत से, जो जिस मकसद के लिए वो आया उसका मकसद हल करें। अगर पेशेंट है तो उसकी हिस्ट्री मालूम करें कि वो क्या ले रहा है, कैसे आया, बीमारी क्या है, ये सारे सिलसिले आपको कायम व दायम रखें, फिर आप इंसान कहलाने के काबिल भी हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो फिर इंसानियत शर्मा जाती है वहाँ। तो ख़ास तौर पर हमारे हॉस्पिटलाइज में डॉक्टर्स,
क्लिनिक वाले डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर्स जो हैं उनको इखलाक का दामन हाथ से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर ये है कामयाबियाँ। अगर हम एक इंसानियत से गिर जाते हैं और हमारे अंदर इखलाक नहीं है तो हम किसी काबिल नहीं है। हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है, सारे मकसद फौत हो गए। दुनिया में आके अगर आपने कोई डिग्री ले ली तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप इंसान के साथ इस तरह का सलूक करें। तो आपको बेहतर और अच्छा मुसलमान बनना है, पाकिस्तानी बनना है और ख़ास तौर पर इंसानियत का अलमबरदार बनना है, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करने हैं। ये सारी चीज़ें आप मैनेज करें ताकि आप कामयाबी की तरफ जाएं। दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी मंजर। आज हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हैं और यहाँ गर्मी की शिद्दत आप देखें, अब पता चलेगा। देखें आप नहर में देखें लोग किस तरह गर्मी से बचने के लिए नहा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है। नहरों में जहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। एक ये छोटी नहर जहाँ नहा रहे हैं लोग, साथ में ये आपको बड़ी नहर दिखाएंगे और पानी का जो रेशो है आप देखें कितनी स्पीड से पानी जो है वो चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया खान मरी में और आपको दरिया खान मरी में जो नहरें चल रही हैं दो, उनका मंजर दिखा रहे हैं। सिंध में पानी भरपूर अंदाज में आ रहा है, कोई पानी को रोक नहीं रहा क्योंकि नहरें आपको इस दफ़ा भरी हुई लगेंगी। और ये जो कुछ माहौल इस तरह का बना हुआ है, उस माहौल में ये पानी बहता हुआ आपको बताएगा कि ये इस माहौल को एक गलत रंग दिया गया। पानी सिंध में भरपूर अंदाज में मौजूद है, पब्लिक देख रही है, लोग देखेंगे। और साथ में गर्मी जो है, गर्मी इतनी शिद्दत की है कि ये देखें लोग जो है नहा रहे हैं, यहाँ पर नहर में डुबकियाँ लगा रहे हैं। और ये देखें ये एक पूरी टीम है जो यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? नहा रहे हो? तो गर्मी इतनी शदीद है क्या? अच्छा, तो ये कितनी गहराई है? डूबने का कोई चांस तो नहीं है? फुल चांस है। और यहाँ इसमें अगर छलांग लगाओगे तो और यहाँ भी ये जो लोग छलांग लगा के जाएंगे तैरना जानते हैं और यहाँ पर भी इनको किसी किस्म का कोई ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। ये नहर का एक खूबसूरत मंजर, जहाँ एक छपरा लगा हुआ है, साथ में दरख्त है और दरख्तों के बीच में थोड़ा सा मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे पता चल रहा है जैसे हम लोग एसी में बैठे हुए हैं। पानी से टकरा कर हवा ऊपर की तरफ आती है और इन झरनों में से होते हुए जब आती है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ठंडी और ख़ूबसूरत हवा लगेगी। इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन मंजर। हम आपको थोड़ा सा पानी का भी एक व्यू दिखा रहे हैं। ये देखें, साथ में दरिया खान मरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं हफीज़ भाई। कंपनी वाला कोई भी हो, दरिया खान में जब भी आए तो साईं से ज़रूर मुलाकात करें। साईं खिदमत भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं और माशाल्लाह पूरे एरिया में काम करते हैं। आपका कोट लालू नाका है, दरिया खान है, साथ में नौशेर फ़िरोज़ है, फुल है, इस तरफ पक्का है। ये पूरा एरिया साईं के पास है और हर किस्म का काम करते हैं। बिस्किट का काम है साईं के पास, साबुन का काम है, शरबत का काम है, चिप्स का काम है, इसके अलावा कन्फेक्शनरी में भी दिलचस्पी रखते हैं और ये सारे काम साईं के पास हैं। हाँ हफीज़ भाई, क्या हाल है? काम वाम कैसा चल रहा है? तो आप ज़रा इनवाइट करें जितने भी कंपनी वाले आते हैं कि भाई दरिया खान में जब आओ तो मुझसे मिल के जाओ इंशाल्लाह। तो साईं खिदमत भी करेंगे, आपके साथ काम भी करेंगे। तो साथ में फिर हम आपको एक दरिया खान मरी का ये एक व्यू दिखाते हैं जहाँ आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी खूबसूरत लुक वाइज एक जगह बनी हुई है, यहाँ आप आएँ, बैठें, माहौल को एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें। ख़ास तौर पर दरिया खान में जो नहरें चल रही हैं इनमें पानी भरपूर नज़र आ रहा है, इनको एंजॉय करें और गर्मी की शिद्दत आपको यहाँ दरिया खान में महसूस